होने वाली 3 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए 2 नामांकन खरीदे गए हैं, जिसमें एक प्रत्याशी अर्चना भदौरिया बीजेपी पार्टी से नामांकन खरीदा है, तो वहीं बीजेपी के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनोज यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की प्रत्याशी अर्चना भदौरिया द्वारा दावा है कि वह हर हालत में जिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर बीजेपी का परचम जनपद मैनपुरी में लहराएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज यादव भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परचम कायम रखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए डीएम और एसपी को ठेका दे रखा है, जिसके चलते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गण है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की कायाकल्प की है और विकास के लिए हमेशा अग्रसर रही है, जिसके चलते बीजेपी सरकार उनकी सरकारी मशीनरी धराशायी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में ही नहीं पूरे प्रदेश में परचम लहराएगा। मैनपुरी से अनिल साकी की रिपोर्ट। चलो ना, समाजवादी पार्टी ने मनोज जी आपके ऊपर विश्वास जताया तो आपको प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी मंथन के बाद आपको प्रत्याशी बनाया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विपक्ष में बीजेपी खड़ी है, जो प्रशासनिक तौर पे बता रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, उन पर आरोप लगा के उनको दबाव बना के वोट तोड़ने की कोशिश। ऐसे में आप किस तरह से अपने जिला पंचायत सदस्यों को एकजुट करके अपने हद के लिए अपने मतदान करवा पाएंगे? देखिए, उधर डॉक्टर जी ने कहा था कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब महोदय, इनको ठेका दिया गया चुनाव जीतने का। और ये मैनपुरी है, यहाँ पे समाजवादी का गढ़ रहा और रहेगा। नहीं, जैसे तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जिला प्रशासन का चुनाव हो रहा है, तो जिला प्रशासन जिस तरह से अपनी कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में आप किस तरह से इस जंग को किस तरह से जीतने की कोशिश करेंगे? नहीं, तो जिला प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, वोट तो करना मेंबर डालेंगे, वोट तो मेंबर डालेंगे और पूरे मन से हमारे सभी मेंबर हमारा सहयोग कर रहे हैं। वोट जब पड़ेगा तो हर मेंबर स्वतंत्र है, हर वोटर स्वतंत्र होता है, तो अपनी मर्जी से डालेंगे। तो सभी मेंबर हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो परेशान कर रहे हैं, सरकार है, इस वजह से। मैनपुरी में कितने जिला पंचायत सदस्य आपके समाजवादी पार्टी के साथ हैं? हमारे साथ 20 हैं। 20 जी, जिसमें कुछ निर्दलीय भी होंगे? हाँ, कितने निर्दलीय? शायद 20 हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपकी पार्टी के सदस्य हैं जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, कहीं ना कहीं कानून तौर पर उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनको पीछे से परेशान किया जा रहा है। जी, परेशान तो बता तो रहे हैं, उन्हें ठेका दिया गया है, डीएम महोदय साहब को और कप्तान साहब को ठेका दिया गया है कि तुम्हें चुनाव जिताना है यहाँ से। लेकिन वो नोटिस भेज रहे हैं, उनसे हम सब समाजवादी डरने वाले नहीं हैं, संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष से ये पार्टी खड़ी हुई है। कोई दबने धमकाने वाले से हम लोग नहीं आएंगे। वो अभी जानते भी नहीं होंगे कि समाजवादी कितने मजबूत हैं और हम सब लोग सड़कों पर संघर्ष करने वाले हैं, समाजवादी हैं। लेकिन नेताजी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम सिपाही हैं। बीजेपी का कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाएगी, जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी सबसे सर्वाधिक बनाएगी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? अब उनकी कोशिश है, लेकिन कोशिश नाकाम रहेगी। अब उन्होंने मेंबर का भी सोचा था, पूरे प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी की जीते हैं, तो उनकी उसमें भी कोशिश रही थी। उन्होंने कहाँ कसूर छोड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, क्यों जनता विश्वास करती है पार्टी पर, जनता का काम किया समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है जनता के लिए। नहीं, जनता ने यादव को अपना समाजवादी का जिला पंचायत अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाया। वर्तमान माहौल को देख के लगता है कि इस समय भाजपा भी दावा कर रही है कि समाजवादी के कई एक सदस्य हैं जिला पंचायत, वो भाजपा के साथ हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये मैनपुरी जनपद माननीय नेताजी की कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि में उन्होंने वो काम किया है जो
जमीन से लेकर के ऊपर तक के व्यक्ति तक जो उन्होंने विकास का कार्य किया है, उसके तहत आज भले ही बीजेपी की सरकार सत्ता में है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने की जो कार्यशैली है उससे आम जनता त्रस्त है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इसको देखते हुए आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के प्रति ऐसी लहर आई है कि हम सर्वाधिक हमारे सदस्य जीते हैं, और वो सदस्य इस बात के द्योतक हैं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के नेतृत्व करेंगे, यहाँ के मुखिया होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को इस क्षेत्र में लाने का कार्य किया है, और ये वो व्यक्ति हैं जो यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जीते हैं उनमें सर्वाधिक मतों से जीते हैं, और ऐसे क्षेत्र से जीते हैं जहाँ बहुत छोटे तबके के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक और बहुत छोटे तबके के लोग रहते हैं, उन लोगों का जन समर्थन प्राप्त है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं वो तो सहयोग कर ही रहे हैं, इनका अन्य निर्दलीय सदस्य भी पूर्ण रूप से सहयोग करके इनको 3 तारीख को जिता करके ये सिद्ध कर देंगे कि वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी के साथ है।